इकोनॉमी को अगर तरक्की करनी है तो उसका इंडिकेटर आ जाता है बैंकों से। और हम देख रहे हैं कि अगर हम इंडेक्स को देखेंगे, अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो रिकॉर्ड हाइस पर अगेन वो पहुंच गया है। मार्जिनल पॉइंट में वो डिफरेंस रह गया, रिकॉर्ड हाई बनते बनते रह गया। लेकिन अगर हम बैंकों की बात करें तो निर्विवाद रूप से अगर हम सरकारी बैंकों में अगर देखें तो एसबीआई एक विनर है। हम अब 600 रुपए के स्तर देख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉमिस आज है कि हम 600 नहीं, 400 नहीं, हम 200 रुपए वाला शेयर बताएंगे। तो इस कैटेगरी में आपके हिसाब से कौन सा शेयर पड़ता है? हाँ, तो मैं बात कर रहा था हमारे मित्रों के साथ। आप जो बैंक निफ्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो एक कहावत है हिंदी में, हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ, हाथी भी निकला, पूंछ भी निकली, लेकिन पूंछ का एक बाल अटक गया था। अभिषेक, बैंक निफ्टी की जो सर्वोच्च स्तर की हम बात कर रहे थे 3-4 दिन पहले। बहरहाल, जो आपका प्रश्न था उस पर आते हैं। सरकारी बैंकों में अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आए। हमारे तो आकलन से थोड़े बहुत बेहतर थे नतीजे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, अभिषेक, कि अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो वित्तीय क्षेत्र को देना पड़ेगा, यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र को। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर, हमें काफी अच्छा लगता है। लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। 225 का लक्ष्य, ये भी एक साधारण सा लक्ष्य है अभिषेक। अगर नतीजे बेहतर आए, जो कि हमें उम्मीद है, क्योंकि ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है वो निरंतर बढ़ रही है। एसेट क्वालिटी में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार हो रहा है, प्रोविजन नीचे आ रहे हैं और मार्जिन बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है बैंक सेक्टर के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विकल्प आपके सामने है, निवेश लायक, 225 का लक्ष्य। ठीक है। पिछले साल भर में तकरीबन 85% के रिटर्न दिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने और आगे भी इसकी तेजी यहां से जारी रहेगी। 225 रुपए का लक्ष्य है 1 साल का। अब प्राइवेट बैंकिंग की बात करें तो इसमें तो एक से एक दिग्गज है। दिक्कत यह है कि 200 के भाव वाले बैंक आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन कोई बैंक है ऐसा, गौरांग, जिसके भाव 200 के आसपास या उससे कम हो और वहां पर पोटेंशियल ज्यादा हो रिटर्न देने की? तो देने के लिए तो एक नहीं दो नाम दे सकते हैं अभिषेक, लेकिन हम सीमित रखते हैं अपने आप को एक नाम तक, फेडरल जी। बैंक। ये दक्षिण भारत स्थापित एक बैंक है, छोटी मझौली बैंक, निजी क्षेत्र की आप कह सकते हैं इसे। लेकिन बहुत ही दमदार कारोबार की रणनीति और बहुत ही सक्षम रूप से इन्होंने अपनी जो शाखाएं यानी कि ब्रांचेस है वो चौतरफा फैलाए हैं भारतवर्ष में। और उसका एक बहुत बड़ा योगदान आपको बैलेंस शीट पर आते हुए दिखा है। तो फेडरल बैंक पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन एक ही है, जो भी राय हम अभी दे रहे हैं अभिषेक आपके दर्शकों को, मेरी एक नम्र विनती होगी कि ये जो भी विकल्प है, जैसे हमने कहा, आप थोड़ा बहुत अभ्यास कीजिए और जब निवेश का समय आता है तो पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश नहीं करना चाहिए। 30-40% से शुरुआत कीजिए और जब भी गिरावट आती है बाजार में, जैसे कि हम फिलहाल देख रहे हैं, तो उसका मौके का लाभ उठा करके आप अपने निवेश में और जोड़ते जाएं। फिलहाल जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है फेडरल बैंक पर, वो करीबन 146 का। लेकिन यहां पर भी वही डिस्क्लोजर, बेहतर नतीजे लक्ष्य ऊपर की तरफ साथ देंगे।